एक निमंत्रण पत्र ऐसा आया जहां अंकित था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और फिर क्या, कयास और अटकलों की बाजार में गर्मागर्मी बढ़ने लगी। मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस बिकने लगे। इंडिया बनाम भारत, असली देशभक्त कौन। आम नागरिक और नेटिजन्स के बीच ये या वो चुनने की होड़ मच गई। एक नाम को पौराणिक बताया गया और दूसरे को गुलामी का अवशेष ठहराया गया। प्रणाम, नमस्कार। हमारा नाम है आदर्श वत्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा रोजाना कार्यक्रम राजनीति। दरअसल हुआ यूं कि 9 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के गणमान्य लोगों को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा। कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। शब्दावली में इस बदलाव पर प्रक्रिया आई और इन नामों के उपयोग के राजनीतिक आयाम प्रकट हुए, मानो बयानों का सैलाब आ गया हो। नाम के इस फेरबदल ने विवाद का रूप तब ले लिया जब भाजपा के नेता हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया शब्द ब्रिटिशर्स गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमें इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने ट्वीट के जरिए लिखा, भारत गणराज, हमारी सभ्यता बड़े गर्व और उल्लास के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि भारत समय मापदंड अनुसार पौराणिक नाम है, इसका जड़ हमारे द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। वहीं विपक्ष का कहना था कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, संक्षेप में इंडिया नाम रख दिया। उसी के प्रतिकार में मोदी सरकार जानबूझकर भारत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस संसद का विशेष सत्र इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने के लिए ही बुलाया गया है। इसके बाद ताजा ताजा खबरों की झमाझम बारिश होने लगी। अब इस बात को संवैधानिक रूप से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से देश का नाम और स्वरूप को प्रभाषित करता है। अंग्रेजी संस्करण में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वहीं हिंदी संस्करण में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां भारत नाम को प्रमुखता दी गई है। नामों का यह चयन भारत के आधिकारिक दस्तावेजों और प्रकाशनों की दोहरी भाषा प्रकृति को दर्शाता है और नागरिकों को पूरी आजादी से अपने देश को भारत या इंडिया कहने का हक देता है। अब इंडिया बनाम भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक दावों के पीछे के इतिहास पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए प्रकाश डालते हैं। इंडिया और भारत नाम के पीछे के इतिहास। हरियाणा और पंजाब के पास एक क्षेत्र हुआ करता था जिसे सप्त सिंधु कहकर संबोधित करते थे और वहाँ एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था भारता। यह ट्राइब और उनके कल्चर बहुत तेज़ी से फैलते गए और इनको सामूहिक रूप से भारतीय कहने जाने लगा। अब जो पर्शियन थे वो एस को एच की तरह बोलते थे, इसलिए पूरे मध्य पूर्व में शब्द सिंधु को हप्त हिंदू बोला जाने लगा और इसी हप्त हिंदू को आगे जाकर हिंदू बोला जाने लगा। हिंदू से फिर हिंदुस्तान इत्यादि। अब कुछ समय बाद ग्रीक ने हिंदू शब्द को प्रयोग किया और ग्रीक के साथ यह दिक्कत थी कि वो एच बोल नहीं पाते थे और उनके अक्षरों में क्यू तक नहीं था। हिंदू को वो इंडोस कहते थे और यही इंडोस आगे जाकर लैटिन में इंडिया बन गया। तो अगर प्रामाणिक स्वरूप देखें तो इंडिया और भारत दोनों शब्द एक ही जगह से निकले हुए हैं। भारत ट्राइब में आगे जाकर एक राजा हुए, राजा भरत। राजा भरत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान इतने बड़े ज़मीन पर अधिकरण किया था। उसे भारतवर्ष भी कहा जाता था। इस हिसाब से जो इंडिया नाम लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स ने दिया था वह पूरी तरह गलत है। दोनों इस देश के ऐतिहासिक नाम है
जब अलेक्जेंडर आए तो इंडस नाम प्रसिद्ध हुआ, जब मुगल आए तो हिंदुस्तान, और जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया। अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम से इस देश को संबोधित किया जाता रहा। अब खास बात यह भी है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग पहले भी उठ चुकी है। 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा कि भारत कहिए या इंडिया, जो मन कहिए। अगर मन है भारत कहने का तो भारत कहिए, और अगर कोई इंडिया कहता है तो उन्हें भी कहने दीजिए। मोदी सरकार ने भी 2015 में जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था, देश का नाम इंडिया के बजाय भारत नहीं किया जाना चाहिए। फिर अब नामों का उठापटक क्यों हो रहा है और इसके राजनीतिक मायने क्या है? चलिए राजनीतिक एक्सपर्ट से जानते हैं। देखिए आदर्श, ये जो मुद्दा है ना इंडिया वर्सेस भारत का, इसमें कई सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टाइमिंग। जब देश में 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उससे ठीक पहले G20 के टाइम पे जब इंडिया गठबंधन बन गया, उससे डर के बीजेपी ये शिगुफा राजनीति के बाजार में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि कई सारे वोट वो बटोरेगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जनता समझदार है और वो हमेशा वोट उन मुद्दों पर करती है, महंगाई, बेरोजगारी हो और जो भी तकलीफें उन्हें बेसिक होती हैं उस पर वोट करती है। ऐसे शिगुफों का मुझे नहीं लगता कि जनता पर कोई भी असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जब आप असल मुद्दों से भागते हैं तब आप ऐसी चीज़ों का बहाना बनाते हैं और जनता को परोसते हैं, मगर जनता समझदार है और 2024 के चुनावों में इन्हें एक अच्छा जवाब मिलने वाला है, मुझे लगता है। अब सवाल यह है कि इंडिया बनाम भारत के जरिए हम हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से आम चुनाव को विशुद्ध भावनात्मक चुनाव बनाना चाह रहे हैं, या देश से जुड़ी उन जरूरी या सीधे सवाल के और राजनीतिक डिस्कोर्स को लाना चाह रहे हैं जो देश के तरक्की, सामाजिक समानता, रोजगार और अवसर, बेहतर जिंदगी पे आधारित है? अब ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए राज्यों की घनघोर नीति राजनीति।